आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, जायकेदार, मज़ेदार और लज्जत से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। और अगर हम रेसिपीज़ की बात करते हैं तो उसमें हम आपको बनाना सिखाते हैं मज़ेदार से खाने, चाहे वो इटालियन हो, कॉन्टिनेंटल हो, पाकिस्तानी हो, चाइनीज़ हो, जापानीज़ हो, लेबनीज़ हो, किसी भी तरह के खाने हम आपको डेली बेसिस पर बनाकर सिखा रहे होते हैं। और अगर आप में से कोई भी चाहता है कि हमारे इस शो आज का तड़का, जो कि आप आज इंटरटेनमेंट पर देख रहे हैं, इसमें कोई मज़ेदार सी रेसिपीज़ बने, तो आप हमसे फरमाइश कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि क्या आप हमारे इस शो के अंदर बनवाना चाहते हैं। तो आज हम जो रेसिपीज़ बना रहे हैं उसमें एक टर्किश लैम या चिकन पुलाव है। मीट आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इसके अलावा मिक्स एक झटपट सी सब्ज़ी हम बनाएंगे। और इसके अलावा मज़ेदार सी मैं आपको बात बताता चलूं कि हमारे शो के अंदर आज गेस्ट मौजूद होंगी। ट्रैफिक आपको पता है कि कराची का कितना क्या कहेंगे कि अच्छा और बेहतरीन है। थोड़ा बहुत इंसान लेट हो ही जाता है, तो जो हमारी गेस्ट हैं वो थोड़ा सा लेट हो गई हैं, बट वंस वो आती हैं तो फिर आप लोगों के साथ उनका इंट्रोडक्शन जो है हम वो करवाएंगे। और आप में से किसी ने भी, अच्छा मैं आपको बताता चलूँ कि वो हैं बेसिकली स्किन से रिलेटेड, और किसी भी तरह का क्वेश्चन आपका बनता हो स्किन से रिलेटेड तो आप उनसे पूछ सकते हैं। और उनसे और भी बहुत सारे सवालात हम मेरे पास जमा हैं जो हमने करने हैं, और आप भी कर सकते हैं। तो आप सब ने हमें ज्वाइन करना है। इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक है आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहां पर अब तक की तमाम रेसिपीज़, रेमेडीज़ और वीडियोज़ जो हैं वो अपडेटेड हैं। और इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। किसी भी तरह का सवाल किचन से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, रेसिपी से, और इवन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से, लाइक रेस्टोरेंट एंड ऑल सारी चीज़ों से, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके लिए बताने के लिए यहाँ पर हाजिर हूँ। जिस तरह से टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, मीडिया आपको अवेयरनेस दे रहा है, मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इस इंडस्ट्री के ऊपर काम कर रहे हैं और बच्चों को कुलिनरी के बारे में, हॉस्पिटैलिटी के बारे में पढ़ा रहे हैं, और ग्रेजुएट होकर बच्चे जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं, और उनकी तादाद इतनी हो गई है कि माशाल्लाह इंडस्ट्री डे बाय डे ग्रो हो रही है। तो किसी ने भी किसी भी तरह सवाल करना है तो भाई आपका हाजिर है। तो आज जो हम टर्किश पुलाव बना रहे हैं, बेसिकली जिस तरह से हम बात करते हैं कि राइस का दौर, या राइस या कार्ब या प्रोटीन और कार्ब का कॉम्बिनेशन कब बना और कैसे बना, तो कहते हैं कि ये क्या कहेंगे, मंगोल दौर से जो है ये राइस और मीट का जो है ना कॉम्बिनेशन जो है वो चलता आ रहा है। फिर हमारे जो जितने भी फ़ारसी कहेंगे या ईरानियन कुज़ीन के बारे में हम बात करते हैं, तो वो भी इसी तरह के खानों पे काम करते आ रहे हैं दौरे वक्त से, जिसमें चावल और गोश्त का इस्तेमाल होता था या होता आ रहा है। तो फिर बाद में जो है लोगों ने अपनी अपनी रेसिपीज़, अपनी अपनी उसमें इनोवेशन, लाइक स्पाइसेस एंड इंग्रेडिएंट जैसे जैसे मिलते गए उनको, और पता चला कि ये ईडेबल है और ये फ्लेवरफुल है और ये इस तरह से, तो उसमें जो शेफ़्स थे उन्होंने इंग्रेडिएंट्स ऐड करके अपने नाम का कनेक्ट करते गए। अब जिस तरह से एक कबाब बड़ा मशहूर है यहाँ पर पाकिस्तान, कराची के अंदर, हुंज़ई कबाब। अच्छा, हुंज़ा जो आपका हम कहेंगे कि जगह है, वहाँ पर ऐसे कोई हुंज़ा कबाब मिलता नहीं है, ठीक है ना। हुंज़ा की क्या कहेंगे कि सकाफ़त के अंदर कहीं पर कबाब है, ठीक है। तो बट यस, हुंज़ा के शेफ़ ने जो है इसकी क्रिएशन दी, हुंज़ई कबाब, तो उसका नाम उन्होंने हुंज़ई कबाब रख दिया। तो इसी तरह से एक बल्ती शेफ़ हैं अली, उन्होंने शंग्रेला कबाब रखा, ठीक है जी। अच्छा, बल्ती सकाफ़त के अंदर भी कहीं पर जो है ना कबाब नहीं मिलता, ठीक है। इवन कि आपको सज्जी मिल जाएगी, बोटी मिल जाएगी, ठीक है, बारबेक्यू मीट मिल जाएगा, बट कबाब नहीं मिलेगा। तो बट यहाँ पर शेफ़ की क्रिएशन थी शंग्रेला कबाब। तो आप भी इसी तरह से इंग्रेडिएंट्स को चेंज करके अपनी रेसिपी कर सकते हैं। तो इसी तरह से टर्किश
चिकन पुलाव जो है वो हम आज आपको बनाना सिखा रहे हैं। इसी तरह से मिक्स झटपट सब्ज़ी भी आज आपको बनाना हम सिखाएंगे। अच्छा, सब्ज़ी की बात आती है तो फिर अगेन न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ जो हैं वो हम अपने जो भी मीट या चिकन या मीट या प्रोटीन या वेजिटेबल जितने भी हैं हम उनका इस्तेमाल करते हैं, तो हम उनको पका पका कर उसमें से वो सारी न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ जो हैं वो किल कर देते हैं, बिकॉज के हम 300 और 200 प्लस या 180 प्लस सेल्सियस के ऊपर जो है मीट को या वेजिटेबल को पकाते हैं, जिसमें उसकी ताजगी जो है वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप मिक्स झटपट सब्ज़ी के अंदर जो सब्ज़ी इस्तेमाल करना चाहें, ठीक है, जिस तरह की सब्ज़ी इस्तेमाल करना चाहें, वो लौकी हो, तुरई हो, बैंगन हो, आलू हो, करेला हो, टमेटोज़ हो, ग्रीन चिली हो या XYZ जो भी वेजिटेबल है, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, ग्रीन पी या ग्रीन बीन्स या ब्रसेल्स स्प्राउट या XYZ, तो वो सारी वेजिटेबल जो हैं आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अगेन हर सब्ज़ी की कुकिंग की टाइमिंग जो है वो डिफरेंट होती है, तो वो टाइमिंग खाली आपने कैच करनी है। हमारा मकसद जो है वो सब्ज़ी की रेसिपी बताना नहीं होता आपको शो के अंदर। हमारा मकसद होता है कि हम आपको मेथड और उसकी हैंडलिंग और उसकी टाइमिंग आपको हम बता सकें और सिखा सकें, ताकि आप अपने घर पे जब उस चीज़ को बनाएं पकाएं तो आप हमें याद करें और अपनी उस वेजिटेबल से प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यूज़ जो हैं वो कंज्यूम कर सकें। असद भाई क्या कह रहे हैं? अच्छा जी, एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम वालेकुम, आदाब सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, खैरियत, ठीक ठाक। जी सर। तो क्या पका रहे हैं आज? सर आज हम पका रहे हैं मिक्स सब्जी और चिकन पुलाव। अच्छा जी सर। इधर हमारी तरफ भिजवाओगे आज? सर आप बोले सर, आपके पास भाई आपका खुद लेकर आ जाएगा। कहाँ रहते हैं आप? एबटाबाद में भैया। एबटाबाद, ओहो वड्यो जो है ना काफ़ी दूर है। अच्छा हाँ, तुसी इधर आओ ना, फिर साथ मिल के खासा। ओए अल्लाह, आज हमने पता है कुर्बानी को गोश्त बनाया हुआ है। सच में? कौन सा, मटन बनाया है कि बीफ बनाया? ना ना, मटन है, मटन है। मटन बनाया, क्या बात है, क्या बात है। क्या बनाया आपने? मटन है। नहीं, मटन का क्या बनाया, मतलब कबाब बनाया? कोरमा कोरमा कोरमा, क्या बात है। क्या नाम है आपका सर? नेक साबिर बलूच रजमत सेंटर। सॉरी? बलूच रजमत सेंटर। सर क्या फरमाइश करेंगे? कुछ भी नहीं, बस आपकी बातें बहुत प्यारी लग रही हैं, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह। जिस तरह से मैंने आपसे कहा था ब्रेक से पहले कि हमारे साथ गेस्ट मौजूद होंगी और स्किन से रिलेटेड उनकी जो है ना, आप उनसे बहुत सारे सवाल कर सकते हैं। तो आज हमारी गेस्ट आ चुके हैं, बट ट्रैफिक के अंदर अगेन आपको पता है कि कराची का ट्रैफिक, जिस तरह से हमने ब्रेक से पहले बात की कि ट्रैफिक बहुत अच्छा है, तो थोड़ा सा डिले हो गया। बट हमारे साथ मौजूद, मैं इनके बारे में आपको बताता चलूँ कि एक टाइम से जो है ना मेकअप आर्टिस्ट हैं और मेकअप करती आई हैं, और इसके अलावा इन्फ्लुएंसर की जॉब करती हैं और मल्टीपल ब्रांड्स के लिए काम करती हैं, और इसके अलावा जो है मोटिवेशनल स्पीकर। और वो आज के दौर के अंदर आपको मोटिवेशन की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो आए चले इनसे बात करते हैं, गपशप करते हैं, शो को आगे लेके चलते हैं। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त हिना खान। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू वेरी मच कि आपने टाइम निकाला और आप आए अपने कीमती वक्त में से। तो प्रॉब्लम तो नहीं हुई ट्रैफिक वगैरह और ये सारी चीज़ें? वेल एज आपको पता है मैं झेलम से हूँ, तो वहाँ पे बहुत छोटी सिटी है, हमें पता होता है हम निकलेंगे तो हम कितनी देर में पहुँच जाएंगे, बट यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ी सी क्रेजी थी। हाँ। तो डेफिनेटली मुझे तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगा। हाँ ना, थोड़ा सा होता है कराची के अंदर। जब इवन के हम भी जब कहीं और जाते हैं तो हमें लगता है कि यार हम जल्दी पहुँच गए, बट कराची की आदत हो गई है हमें, हम कराची वालों को आदत हो गई है। तो है ना, कैसी गुजर रही है ज़िंदगी?
ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है, बिज़ी है। आई बिलीव जितना इंसान अपने आप को बिज़ी रखता है वो उतना ठीक रहता है, मोटिवेटेड रहता है। दैट इज़ वाई आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर टू। मैं चाहती हूँ कि जो बाकी लेडीज़ मुझे देखती हैं वो भी इंस्पायर हों, दे शुड डू समथिंग। आप जितना अपने आप को बिज़ी रखते हैं आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहती है। ये बात तो 200% ठीक है कि जितना आप अपने आप को बिजी रखते हैं उतनी आपकी मेंटल हेल्थ जो है ना वो अच्छी रहती है, बिकॉज के आप किसी नेगेटिव थॉट की तरफ आपका माइंड जाता ही नहीं है। आप हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ रहते हैं, हमेशा सक्सेस को ढूंढ रहे होते हैं, हमेशा काम की तरफ अपने आप को मोटिवेट कर रहे होते हैं। खैर, तो हिना, मेकअप का अगर मैं पहला आपसे सवाल करूं तो मतलब बेहिसाब मेकअप आर्टिस्ट हैं ये, और पूरे पाकिस्तान के अंदर अनगिनत मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो क्या खूबसूरती का राज है और क्या ख़ास बात है जो आपके मेकअप के अंदर? आपने बिल्कुल ठीक कहा। पाकिस्तान में तो ये है कि आपको कोई भी प्रोफेशन के लिए, इवन ब्यूटिशियन के लिए लाइसेंस नहीं चाहिए होता। तो हर गली मोहल्ले में जिसने यूट्यूब देखा है वो एक मेकअप आर्टिस्ट है। सो आई ऑलवेज वांटेड टू डू डिफरेंट। तो मेरा जो सर्टिफिकेशन है वो यूएसए का है, और जो मैं मेकअप करती हूँ वो एयर ब्रश मेकअप है जो कि मशीन के साथ होता है। सो इट्स वेरी न्यू इन पाकिस्तान। हार्डली आई थिंक मे बी शायद कोई एक आध लोग और करते हों, बट इट्स वेरी रेयर। ये अभी तक हॉलीवुड में और ईरानी मेकअप जो है उसमें यूज़ हो रहा है। सो दैट्स व्हाट आई ब्रॉट इन पाकिस्तान, और मैं इसी में भी 5 साल से काम कर रही हूँ। 5 साल से काम कर रहे हो, तो आपने जाके यूएस से इसका पूरा कोर्स किया या इसका कोई सर्टिफिकेशन कोर्स होता है या पूरा कोई डिप्लोमा वगैरह होता है? इसका फुल आपको एक प्रॉपर आवर्स होते हैं जो आपको देने होते हैं, आपकी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती है, बिकॉज ये कंप्रेसर मशीन के साथ होता है। सो यू रियली नीड टू नो कि कितना प्रेशर आपने स्किन पे देना है, कैसे है। सो एक प्रॉपर पूरा कोर्स था जिसकी सर्टिफिकेशन होती है, डिप्लोमा होता है, एंड देन यू आर लाइसेंस टू डू इट। ओके, अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ कि स्किन के मेकअप के लिए स्किन की कोई स्पेशल कोई किस्म होती है कि जिसके ऊपर आप स्किन देख के प्लान करते हैं कि इस तरह का मेकअप होना चाहिए? डेफिनेटली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी स्किन पे काम कर रहे हैं। यही डिफरेंट चीज़ होती है एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट में, एक क्वालिफाइड मेकअप आर्टिस्ट में, और जस्ट एक रैंडम मेकअप आर्टिस्ट में। सो स्किन टाइप्स के हिसाब से, लाइक ऑयली स्किन होगी तो डिफरेंट मेकअप होगा, ड्राई स्किन होगी तो डिफरेंट। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर इवन वेदर के हिसाब से भी समर का मेकअप डिफरेंट होता है, समर का मेकअप, विंटर का मेकअप जैसे अभी गर्मी है तो गर्मी का मेकअप डिफरेंट होगा, ऑब्वियसली डिफरेंट मेकअप होगा, क्योंकि आजकल आपको पता है स्वेटिंग बहुत है। इवन सिटी टू सिटी भी डिफरेंट है। अब मैं पंजाब में जब मेकअप करती हूँ खुद का तो इट्स डिफरेंट। यहाँ पे आपने अब तो रहते हैं पता है, यहाँ पे ह्यूमिडिटी थोड़ी ज़्यादा है, सो यहाँ पे फिर वो टेक्निक चेंज होती है अकॉर्डिंग टू द वेदर। हाँ, वेदर के हिसाब से और वेदर के हिसाब से डेफिनेटली। हाँ, तो अच्छा, स्किन के हिसाब से और वेदर के हिसाब से, दोनों के हिसाब से मेकअप डिफरेंट होता है। बिल्कुल। फिर क्या इवेंट के हिसाब से भी मेकअप होता है? डेफिनेटली। जैसे कि अभी अक्सर लोग हमारे पास आते हैं, मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ कि काफ़ी सारे लोग जो हैं कम प्राइस में मेकअप लेने के लिए, जो ब्राइड्स होती हैं वो आके कहती हैं हमें आप सिर्फ करें पार्टी मेकअप कर दें, हमें वही पसंद है। बट आई ट्राई टू एक्सप्लेन देम कि देखिए एक जो ब्राइड होती है ना उसका एक लंबा फंक्शन चलना है, आपने ऑल द टाइम कैमरा लाइट्स के सामने रहना है। सो इट्स गोइंग टू बी लिटिल हैवी नॉट इन द सेंस कि आपको केक पेस्ट्री बना दिया जाएगा, बट डेफिनेटली मगर वो होता है यार बहुत सारे लोगों को ना, असद भाई मैंने देखा है कि ये हिस्सा जो है ना बिल्कुल अलग आ रहा होता है, वो क्या सीन होता है? देखिए वो सीन, ये अगेन वही बात है, इफ़ द पर्सन इज़ वेरी प्रोफेशनल तो वो मेक श्योर करेगा कि आपका जो बॉडी पार्ट्स हैं, आपके हाथ हैं, आपकी नेक है, वो आपके फेस से मैच करनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा पाकिस्तान में एक चीज़ ये है कि गोरा होना जो होता है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यार ये बहुत बुरा है यार, मेरी नज़र में बहुत बुरा है ये कि गोरा बंदा जो है ना वो, मतलब लोगों को पता नहीं यार, सांवला कलर भी बहुत प्यारा होता है, काला कलर भी बहुत प्यारा होता है, हर कलर प्यारा होता है, उसकी एक अपनी खूबसूरती है। सांवले, आई लव टू डू मेकअप ऑन व्हीटिश स्किन। मुझे लगता है सबसे अच्छा मेकअप जो है ना वो उस पे आता है। लेकिन लड़कियों को क्रेज होता है तो फिर वो जब इंसिस्ट करेंगी, ऑब्वियसली शी इज पेइंग मी, अब मैं तो समझाऊंगी, बट अगर देन शी सेज कि नहीं मुझे करना ही करना है, तो अब आप उसके हाथ पाँव हर चीज़ तो नहीं बदल सकते, तो फिर डेफिनेटली देयर विल बी अ डिफरेंस। सम टाइम ऐसे मदर इन लॉज आती हैं कि हमारी बहू को पूरे खानदान ने देखना है, ये चिट्टी लगनी चाहिए है, ऐसे वाला यू नो चिट्टा कर दो, बिल्कुल ऐसे है। हाँ, तो फिर देन समटाइम्स वी हैव टू, बट लेकिन ये कि या तो वो ग्रे हो जाते हैं कुछ देर के बाद, बिकॉज ब्लैक के ऊपर आप वाइट करेंगे तो डेफिनेटली वो ग्रे हो जाएंगे, या फिर ये जो आप बात करें गर्दन थोड़ी सी और हाथ थोड़े से, और ये वाली चीज़ फिर आती है। तो वो तो फिर एंड ऑफ द डे ऑन स्टेज जो है वो नज़र आता ही है यार दुनिया को, और आपको पता है कितने मीम्स बनते हैं सोशल मीडिया के ऊपर। तो खुदारा यार, आप लोग जितने भी लोग हैं इस वक्त, अगर कोई भी सवाल है तो आप हिना से पूछ सकते हैं, स्किन से रिलेटेड, मेकअप से रिलेटेड। अच्छा, स्किन मैंने सुना है कि मेकअप डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट और मेकअप का इस्तेमाल जो है वो स्किन को ख़राब करता है। बिल्कुल करता है।
पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि इवन किसी भी चीज़ के लिए आपको सस्ता ब्रांड भी मिलता है और आपको महंगा ब्रांड भी मिलता है। हमारी जो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो लेडीज़ है ना, उनकी साइकोलॉजी ये है कि वो अच्छे ब्रांड के कपड़े 10-20 हज़ार का जोड़ा पहन लेंगी, लेकिन जब स्किन केयर की बात आती है तो वो अगर थोड़ी सी महंगी है, नहीं ये तो नहीं है, मैंने वो नहीं करेंगे। एक कॉलर है, उनसे बात करेंगे, फिर हिना से इसी क्वेश्चन के ऊपर रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। चलें, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ हिना मौजूद हैं, अभी है टाइम है हिना का और आप सवाल कर सकते हैं। जी हिना, तो हम महंगा स्किन का प्रोडक्ट नहीं इस्तेमाल करेंगे। हाँ, महंगा लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहती कि गो फॉर वेरी ओवर प्राइस। कुछ ऐसे भी ब्रांड्स हैं जो बहुत ओवर प्राइस हैं, बट बहुत ही लोकल ब्रांड्स जिनका आपको पता नहीं है, ऐसे ही किसी ने घर में बैठ के, आजकल तो लोगों ने बस वो क्रीम्स मिक्स करना शुरू कर दिए, सैलून्स वाले इसको सेल कर रहे होते हैं। मुझे अक्सर लड़कियां कहती हैं आप क्रीम नहीं सेल करती हैं, और आप यकीन करें उन्हीं क्रीम्स की वजह से जो आजकल 5-6 क्रीम्स मिक्स होती हैं, इतनी ज़्यादा स्किन यंग लड़कियों की ख़राब हो चुकी है, बाल आ जाते हैं चेहरे पे, फिंसियाँ, ये एक्नी प्रॉब्लम, जल जाती है स्किन, बकायदा पतली हो जाती है बहुत। सबसे बुरी चीज़ फिर वो जब सन एक्सपोजर होता है ना, या इवन आप मोबाइल की लाइट जब यूज़ करते हैं तो वो आपकी स्किन को बहुत डैमेज कर देती है। तो ये अवेयरनेस नहीं है, इसीलिए मैं कहती हूँ कि एक अच्छी स्किन को जो चीज़ चाहिए, इट्स अ गुड सन ब्लॉक जो कि मेडिकेटेड होना चाहिए, वो आप यूज़ करें। एक मॉइस्चराइज़र अच्छा जो है, एवरी स्किन नीड्स। लोग समझते हैं शायद ऑयली स्किन है तो जी मुझे मॉइस्चराइज़र नहीं चाहिए, बट ऑयली स्किन का डिफरेंट टाइप का होता है। सो बेसिक चीज़ें अगर आप ले लें और वो अच्छी ले लें तो योर स्किन विल बी गुड फॉर अ लॉन्गर टाइम। यार ये जो इतने सारे जो क्या कहेंगे है ना कि माजरत के वो जो देखता हूँ मैं, वो क्या बोलते हैं उसको, विटामिन सी और पता नहीं हाँ बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, वो इतनी सारी चीज़ें लगाते हैं। और ये बॉयज़ तो ये देखें, इमरान भाई का चेहरा देखें, उधर साईं का चेहरा देखें, शामू भाई का चेहरा देखें, जवाद भाई का चेहरा देखें, जावेद, तो इनके सबके चेहरों पे ये तो कुछ भी नहीं लगाते, तो सुबह में एक दफ़ा मुँह धोते होंगे खाली। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बहुत इंप्रेस हूँ कि आपको इतना ज़्यादा, बीइंग अ मेल, आपको इतना नॉलेज है। लड़कियां एक्चुअली आजकल सोशल मीडिया से ना बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं। अब आपको पता है, जैसे बीइंग इन्फ्लुएंसर, आई नो कि ब्रांड्स हमें अप्रोच करते हैं, दे पे अस कि आपने एक रील बनानी है एंड देन पीपल फॉलो अस ना। तो मेरा तो ये है कि इफ़ आई डोंट लाइक द प्रोडक्ट, आई डोंट उसको मैं एडवर्टाइज नहीं करती हूँ। लेकिन अब हमारी बहुत सारी लड़कियाँ हैं जो देखेंगी, बड़ा एक ग्लैमराइज सा वो दिखाएंगे, जितने सीरम दिखा रहे हैं वो उन्होंने जाके परचेज कर लें विदाउट थिंकिंग कि उनकी स्किन को चाहिए या नहीं। विटामिन सी इज़ गुड, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, इट्स गुड, लेकिन उसके साथ फिर आप सन ब्लॉक भी यूज़ करें। बट जो आजकल 4-5-6 किस्म के सीरम्स यूज़ हो रहे हैं, यू डोंट नीड दैट। कॉलर है, इस सवाल पे मैं रहूँगा आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, मैं अपनी स्किन के हवाले से बात करना चाह रही थी। जी मेरी बहन, पूछें, हिना सुन रही हैं जी, पूछें। ये मेरी स्किन जो है ना ड्राई है, और मैंने 1-2 दफ़ा ना रात की नाइट क्रीम इस्तेमाल की थी, जिसकी वजह से ना मेरी जिल्द जो है ना ऐसे जैसे जल नहीं गई है, जली हुई जैसे होती है, इसी तरह से है। अब मुझे कोई भी क्रीम मैं लगा लूँ ना, वो सूट नहीं करती, और जैसे ही मैं छोड़ती हूँ तो छाइयाँ पड़ जाती हैं, ब्लैक सर्कल जैसे, बहुत सारा जिल्द जैसे बहुत ब्लैक हो जाती है ना, इस तरह से जो मेरा असल कलर है ना वो भी नहीं रह गया। तो कौन सी क्रीम लगाई थी आपने? ये एक पार्लर वाली ने मुझे तजवीज़ दी थी कि मैं क्रीम बनाती हूँ तो आप ये लगाएं, तो इसकी वजह से हम आवाज़ ना करें। अच्छा ठीक है, और कुछ पूछना है आपने? हेलो बहन। जी कुछ और पूछना है आपने? जी, मैं बस यही पूछना चाह रही थी, मेरी जिल्द के लिए कौन सी क्रीम बेहतर रहेगी और क्या मुझे करना चाहिए और बेहतर करनी है मैंने अपनी स्किन, क्योंकि आप ना मेरी बहना, आप स्क्रीन के सामने आ जाए, फ़ोन रख दें, अभी आपको जो है ना हिना बताएंगी, ठीक है, इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी हिना। ये एग्जैक्टली वही टॉपिक है जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। तो इन्होंने डेफिनेटली जो क्रीम्स यूज़ किए हैं वो स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स होती है जिनमें मर्करी होता है, तो ये वही काम हो चुका है। इनकी स्किन पतली हो गई है, दैट्स वाई कि अब उस पर सारे प्रॉब्लम्स होंगे, पिगमेंटेशन भी आ रही है सब, लेकिन इनका स्टिल वही क्वेश्चन है कि मैं अब कौन सी क्रीम लगाऊं। सो नाउ इनकी जो स्किन की कंडीशन है, इनको क्रीम्स यूज़ नहीं करनी है, इनको बेसिकली अब इनको एक स्किन ट्रीटमेंट चाहिए होगा, जिसके लिए आजकल जो सबसे बेस्ट सेफेस्ट ट्रीटमेंट है वो PRP का है, माइक्रो नीडलिंग का है। उससे ये सबसे पहले इनकी स्किन की जो थिकनेस है ना वो वापस आएगी, स्किन रिकवरी में जाएगी। अच्छा, वो ये यूज़ करें, करवाएं ट्रीटमेंट, और साथ सन ब्लॉक जो है वो यूज़ करेंगी। एटलीस्ट इट्स गोइंग टू टेक हर
3 to 4 months to recover. अच्छा, 3 से 4 महीने आपको लगेंगे बहना वापस स्किन को अपनी जगह पर आने पे। हाँ, क्योंकि ठीक है, तो जो ये 3 से 4 महीने आपने जो हिना बता रही हैं ये करना है आपने। करें, और उसके बाद जस्ट गो फॉर अ सिंपल टोनर, मॉइस्चराइजर यूज़ करें और सन ब्लॉक यूज़ करें। आई एम श्योर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी पिगमेंटेशन होती है तो वो किसी भी अच्छे ब्रांड का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। लोकल नहीं करना। पार्लर वालियाँ जो आपको दे रही हैं उसके ऊपर इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखे हुए हैं ना, तो आपकी कोई भी चीज़ ऐसे यूज़ नहीं करनी जिस पे इंग्रेडिएंट्स मेंशन ना हो। इवन जो सन ब्लॉक यूज़ करते हैं आपने मेक श्योर करना होता है उसके इंग्रेडिएंट्स भी आपने चेक करने होते हैं। आपने लोकल नहीं यूज करना, आपने अच्छा, बेशक थोड़ा ज़्यादा पैसा लग जाए बट चेहरा जो है ना एक क्या कहेंगे पर्सनालिटी का हिस्सा है, वो खूबसूरत नज़र आना ज़रूरी है भाई। तो बहना अपना ख्याल रखिएगा। मेरे साथ हमारी जो गेस्ट मौजूद है इन्फ्लुएंसर हैं और मोटिवेशनल स्पीकर हैं और इसके अलावा मेकअप आर्टिस्ट हैं। तो इनसे बड़ी मज़ेदार सी बातें हो रही थी, बड़ी मतलब नॉलेज वाली बातें हो रही थी जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद है और बेनिफिशियल है हमारी बहनों के लिए, जो माओं के लिए, जो इस वक्त शो देख रही हैं उनके लिए, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में खूबसूरत दिखना चाहती हैं। तो मैं हिना हमारे साथ मौजूद है, तो हिना से मैं पूछूंगा, हिना अगर आम एक इंसान डेली बेसिस पे खूबसूरत दिखना चाहता है अगर, तो उसको अपने स्किन के लिए क्या करना चाहिए, स्किन के साथ क्या करना चाहिए? वैसे तो अल्लाह ताला ने सबको ही खूबसूरत बनाया है, सिर्फ ये कि हमें उसकी केयर करनी बहुत ज़रूरी है। तो एक तो ये है कि हमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ डैमेज करती है वो सन एक्सपोजर है। तो हर एक को किसी न किसी तरह बाहर तो जाना ही है। इवन अगर लेडीज़ जो हाउस वाइफ्स हैं उनको कुकिंग करनी है तो उनको वो हीट और वो सब फेस करना है। तो इसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट जो 2 टिप्स मैं दूंगी वो ये है, एक तो रेगुलर यूज़ ऑफ सन ब्लॉक डेली बेसिस पे, चाहे आप इंडोर हैं या आप आउटडोर हैं। सेकेंडली, रात को सोने से पहले इवन मेल्स या फीमेल्स हैं उनको एक दफ़ा अपने फेस को अच्छी तरह से क्लेंस करके सोना है। जस्ट साबुन से फेस वॉश नहीं करना। ये आपने देखा होगा ब्लैक हेड्स बन जाते हैं, लड़कों में बहुत कॉमन है, लड़कियों में भी। बिकॉज आजकल तो यार ये बॉयज़ की अगर हम बात करें ना तो ये सिर्फ कहने को है कि बॉयज़ नहीं करते। अगर आप जाएं ना ज़रा किसी सैलून पे और किसी नाई के पास, तो बैठे हुए ना मुँह रगड़ रहे होते हैं, फुल जो है ना सीन ऑन होता है उनका भी। क्योंकि अभी अवेयरनेस ज़्यादा आ गई है ना, बॉयज़ भी बड़े कंसर्न है कि ये उनके बाल अच्छे लगने चाहिए, उनकी स्किन अच्छी लगनी चाहिए। तो आई थिंक अगर ये 2 बेसिक चीज़ों को अपना लें तो उनकी स्किन जो है बहुत सारे डैमेज से बच जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर हिना से अभी मैं एक सवाल और करता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको बता दूँ यहाँ पर टर्किश पुलाव के लिए हमने किया क्या है कि अनियन जो है मैंने क्लोव और सिनेमन के साथ ऐड कर दिया था ऑयल के अंदर, ठीक है। और ये मैंने लहसुन जो गार्लिक है वो भी ऐड कर दिया और इसको अच्छी तरह से हम पका लेंगे। वंस अनियन थोड़ा सा अच्छा कलर ले लेता है, गार्लिक हल्का सा लाइट ब्राउन हो जाता है, तो फिर इसके बाद मेरे पास यहाँ पे एप्रिकॉट है, ओरिगानो है, पेपर है, सॉल्ट है और इसके अलावा पिस्ताचू है। नट्स के अंदर आप जो भी नट्स ऐड करना चाहें, कैजू नट है, पिस्ता है, आपका वॉलनट है, अखरोट जो है, फिर इसके अलावा और भी जो भी ड्राई नट्स ऐड करना चाहते हैं वो तमाम ऐड कर सकते हैं इसमें। चिकन का हम इस्तेमाल करें, चिकन की जगह आप रेड मीट में बीफ, मटन, लैम जो भी इस्तेमाल करना चाहते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर मेरे पास टमाटो प्यूरे रखा है, पेस्ट, इसका हम इस्तेमाल करेंगे। और चावल को तकरीबन आपने 3 से 4 घंटे के लिए भिगोना है लाजमी, ठीक है जी। तो हिना, ये जो हमारी जो बहनें जिस तरह से आपने कहा कि सन ब्लॉक और ये सारी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उनका किचन में भी काम होता है, ठीक है। तो किचन में काम करने के लिए क्या सन ब्लॉक एंड ऑल सारी चीज़ें लगानी चाहिए? उससे पहले कि आप जवाब दें, हमारे पास एक कॉलर है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। ओहो, चलें जी, आप दोबारा कॉल कीजिएगा, हमारे साथ कॉलर थी। तो जी, तो आप क्या कहती हैं कि क्या होना चाहिए? एक बेहतरीन टिप जो मैं कुकिंग जो लेडीज़ करती हैं, जो किचन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हैं, उनके लिए सबसे अच्छी जो टिप ये है कि टोनर होता है, बेस्ट जो टोनर है वो रोज़ वाटर है, जो इजीली आपको मिल जाता है मार्केट में, एक्सपेंसिव भी नहीं है। रोज़ वाटर, उसमें आप लेमन 1-2 ड्रॉप्स जो हैं वो डाल दें। गुलाब, हाँ, अर्के गुलाब, उसमें आप 1-2 ड्रॉप्स लेमन के डाल दें और उसको छोटी स्प्रे बॉटल में डाल के आप अपने फ्रिज में रखें। सही है। फिर कुकिंग से पहले, कुकिंग के दौरान, व्हेन एवर यू फील योर स्किन इज़ लाइक डिहाइड्रेटेड हो रही है या बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो आप उसको स्प्रे करते रहें। इससे ये है कि एक तो वो आपकी पोर्स को श्रिंक रखता है, तो बहुत ज़्यादा स्टीम आपके पोर्स के अंदर नहीं जाएगी, बिकॉज इट्स अ टोनर, तो हेल्प करता है। अदरवाइज़ भी रोज़ वाटर जो है आपकी स्किन के लिए काफ़ी रिफ्रेशिंग है। इवन एज अ सेटिंग स्प्रे भी मेकअप के बाद में कैसे यूज़ करें। अच्छा, ये भी कहते हैं कि बहुत सारा बार बार चेहरे के ऊपर मेकअप
करने से भी चेहरा ख़राब होता है? दिस इज़ 100% राइट। ये तो मैं हमेशा सबको कहती हूँ कि डेली बेसिस पे मेकअप अप्लाई नहीं करना चाहिए। इफ़ इट्स नॉट नेसेसरी तो आप मत अप्लाई करें। हाँ, फंक्शंस पार्टीज़ में जाना है, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं। फिर क्या करें, मतलब जिन्होंने खूबसूरत दिखना है वो लोग क्या करें, कैसे घर से बाहर निकले? नहीं, घर से बाहर एक तो अपनी स्किन की केयर करें। देखिए, अगर आपकी स्किन पे फ्लॉलेस है, दाग धब्बे नहीं है, वो एक अच्छी ग्लो कर रही है, तो ये जस्ट नीड थोड़ी सी लिपस्टिक लगा लें, थोड़ा सा टेंट लगा लें, आप वैसे ही फ्रेश लुक देना शुरू कर देते हैं। टेंट लगा लें। टेंट पता की होता है, टेंट जेड़ा जो है ना, ए जेड़ी जो है ना, इतनी बड़ी बोतल होती है, उसको ऐसे स्प्रे करते, क्रीम निकलते इस जगह पे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं फुल जो है ना, बिल्कुल ऐसे है, और आप ब्लश करने लग जाते हैं। ब्लश करने लगते हैं, तो जो आप ब्लश करते हैं वैसे ही फ्रेश लुक दे रहे होते हैं। मैं तो नेचुरली ब्लश कर रहा हूँ असद भाई, देखें जरा मतलब क्या बात है। हमारे मेरा एक बॉय है उधर लाहौर में, बिलाल नाम है उसका, उसको किसी ने कहा कि टेंट जो है ना लगाया करो। वो रोज़ाना जो है ना शीशे के आगे खड़े होकर टेंट लगा रहा है, मैं उसको देख रहा हूँ परेशान की क्या कर क्या रहा है ये। तो खैर हाँ, यस, ये जो हिना ने कहा वो करना ज़रूरी है। इससे आपकी जो है ना खूबसूरती में अगेन इजाफा होता है। तो हिना, डाइट की तरफ अगर हम आते हैं, तो डाइट किस तरह की होनी चाहिए आपने खूबसूरत दिखने के लिए, स्किन को बेहतर करने के लिए, कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका इंटेक आपके स्किन के ऊपर जो है ना क्या कहेंगे कि चार्म लेकर आता है? देखिए, डाइट प्लेज अ वेरी क्रूशल रोल आपकी हेयर, स्किन, नेल्स के लिए। अब मेरे एक कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स का क्लिनिक भी है, मैं वो भी करती हूँ। उसमें अब मेरे पास जब भी कोई स्किन प्रॉब्लम लेके आता है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क कि आपकी डाइट जो है वो क्या है। फॉर एग्जांपल, जो लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं, बहुत ऑयली खा रहे हैं, फ्राइड फूड बहुत फ्रीक्वेंटली खा रहे हैं, उनकी फेस पे जल्दी एक्नी जो है वो प्रॉब्लम्स उनको स्टार्ट हो जाती हैं। अच्छा। हाँ, अगर स्पाइस ज़्यादा है, फ्राइड फूड ज़्यादा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कट डाउन करते हैं। कुछ लोगों को डेयरी से प्रॉब्लम होती है, योगर्ट, दूध अगर वो ज़्यादा ले रहे हैं तो भी उनको एक्नी हो रही होती है। सो हर बंदा जो है इंडिविजुअली डिफरेंट है, सो दे नीड टू वर्क आउट ऑन देयर डाइट फर्स्ट। पानी का इंटेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन्स जो हैं, मिंट जो है वो आपकी स्किन को बहुत क्लैरिफाई करता है। जिन लोगों को एक्नी का इशू होता है, वो अगर समर में मिंट वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो उनको बहुत अच्छे इफेक्ट्स आते हैं। लेकिन इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ना, ये कभी भी आपको एकदम से रिजल्ट्स नहीं देती इंस्टेंटली। आपको उसको कंटिन्यू करना पड़ता है रिलीजियसली, 2 to 3 मंथ उसको फॉलो करें, एंड बिलीव मी कि डाइट जो है वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपके फेस पे देती है, आपके बालों पे मगर देती है। 2 से 3 महीना कंटिन्यूस जो है ना आपने उसको रखना है, पीना है, खाना है, लगाना है, फिर उसके बाद जाकर जो है वो आपको रिजल्ट देगा, मगर देगा ज़रूर, राइट ही ना? बिल्कुल देता है। जैसे कि आप ज़्यादातर लोग खाने की बजाय खाने की चीज़ों को मुंह पे लगाने पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि इनको लगता है दिस इज़ फास्ट। सबसे जो बुरी चीज़ जो लोग करते हैं ना, लेमन, क्योंकि जैसे विटामिन सी का हम लोग बात कर रहे थे, तो लेमन इज़ अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी, बट दैट इज़ व्हेन यू ड्रिंक इट ना। लोग क्या करते हैं कि लेमन को लेके फेस पे उसको करना शुरू कर दें कि इससे विटामिन सी है और हम गोरे हो रहे हैं, बट आप इतना ज़्यादा वो स्किन के लिए डैमेजिंग है कि जब वो लेमन लगाने के बाद आप नेक्स्ट जो आपका सन एक्सपोजर होता है ना, वो आपकी स्किन को बर्न कर देता है, जला देता है। ये जो आप देखते हैं ना, पिगमेंटेशन होगी, जल गई, तो ये इसी तरह के टोटके वोटके लेडीज़ जो है घर में कर लेती हैं। अच्छा, जैसे अब अगर हम बात करते हैं तो कि डिफिशिएंसी हो जाती है विटामिन सी, ई, डी या आयरन की, तो उससे स्किन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा। अगर तो आपको आयरन की डेफिशिएंसी है तो सबसे पहले तो आपको पिगमेंटेशन नज़र आएगी फेस पे। अच्छा। आपकी हीमोग्लोबिन जो है वो कम हो गया है, तो वो तो ब्लड टेस्ट, लेडीज़ में स्पेशली ये प्रॉब्लम्स आती हैं, उनको जो है सप्लीमेंटेशन ज़रूर करनी चाहिए। एवरी 3 to 6 मंथ्स अपने आयरन लेवल्स चेक करवाने चाहिए। बाकी ये कि विटामिन सी के सप्लीमेंट्स इजीली अवेलेबल हैं, आई थिंक वो हर औरत को लेनी चाहिए। कोलेजन सप्लीमेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों को पता नहीं है, अगर आप वो भी रेगुलर खाते रहते हैं तो आपकी स्किन वैसे बहुत अच्छी रहती है। सो सप्लीमेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो फिर आपने कंटिन्यू रखना। अच्छा, ये मेरे ख्याल से ना, अगर हम स्किन को देखते हैं और अपनी इन सेहत को देखते हैं, तो हमें हर 6 मंथ और 3 मंथ के बाद इन सारी चीज़ों की, या जो नहीं अफोर्ड कर सकता वो 6-8 महीने, साल के बाद, मगर कराए ज़रूर, एक दफ़ा टेस्ट ज़रूर करवाए पूरी बॉडी का, ताकि आपको पता चले कि सिस्टम में चल क्या रहा है यार, बहुत ज़रूरी ताकि है। उससे फिर आप अपनी चीज़ों को जो है ना कंटिन्यू कर सकें, इलाज कर सकें और खूबसूरत नज़र आ सके, सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। हिना हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी मज़ेदार सी हमने पुलाव की रेसिपी कुक करने के लिए रख दी, जिनसे हम बातें कर रहे थे खूबसूरती से रिलेटेड, स्किन की केयर कैसे करनी है, खूबसूरत कैसे दिखना है, मेकअप कितना करना है, नहीं करना है, स्किन के ऊपर क्या लगाना है, ड्राई स्किन क्या होती है। अच्छा, ये सवाल करते हैं, ड्राई स्किन है ना, अब बल्कि मैं आपको पहले रेसिपी बताता हूँ। मैंने किया है क्या, ऑयल के अंदर अनियन और पोटैटोज़ को ऐड करके मैंने पका लिया। अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, अदरक और लहसुन ऐड करूँगा,
सही है, गार्लिक जिंजर पेस्ट। और अब मैं वो सारी सब्जियां जो पकने में टाइम लेती हैं वो मैं इसमें शामिल कर रहा हूं। और एक कॉलर भी, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शेफ आप? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम शेफ, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। क्या हुआ आपके गले को? तो शेफ वो ज्यादा खा लिया था ना इसलिए। ओए होए, क्या खाया था नूर? बस पता नहीं क्या खाया था, लेकिन शेफ वो कुछ लगता है कुछ ज्यादा ही खा लिया, जिस वजह से गला जो है ना टोटली ऑफ हो रहा है। लेकिन कोई नहीं, मैं हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक हूँ। यार अपना ख्याल रखें, आप ठंडा पानी ना पिएगा, गर्म पानी पिए और सिनेमन एंड कार्डमन टी बनाकर पिए। और राइस नहीं खाना आपने 1-2 दिन, ताकि गला अपनी जगह पर आ जाए। आप बताएं आप कैसे हैं? छोड़े, मैं ठीक हो जाऊंगी पक्का। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आपके सामने हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता। आज ब्लैक पहन कर आया यार मैं, आपने बोला था ब्लैक पहनने को, देखो जरा। अब तारीफ नहीं कर रहे आप मेरी कि मैं खूबसूरत दिख रहा हूँ। आप हमेशा की तरह हैंडसम दिख रहे हैं। हाँ, थैंक यू वेरी मच। शर्म आ गई मुझे। अच्छा, आप डेली हैंडसम दिखते हैं, आज एक्स्ट्रा हैंडसम दिख रहे हैं। आज शेफ आपको तारीफ की जरूरत है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप वैसे ही इतने हैंडसम हैं। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे। आमीन आमीन। क्या फरमाइश करेंगे नूर? फरमाइश हमेशा की तरह एक ही है कि हमेशा खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। बस यही थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया नूर। खुश रहें, ख्याल रखें, हंसते मुस्कुराती रहें आप भी। तो हमने यहाँ पर स्पाइसेस ऐड कर दिए, जिसमें हमने कोरिएंडर और क्यूमिन पाउडर ऐड किया, रेड चिली पाउडर ऐड किया, सॉल्ट ऐड किया, और वेजिटेबल के अंदर हमने ग्रीन पी, कॉलीफ्लावर, पोटैटो एंड अनियन, ठीक है, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब मैं इसमें जो हमारे पास रेड किडनी बीन्स है, ठीक है जी, ये मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। ये प्रोटीन की जगह एक अच्छी सोर्स है जो आप गोश्त की जगह खा सकते हैं, ठीक है जी, हाई प्रोटीन आइटम है। तो ये हमने एक झटपट सी रेसिपी सब्ज़ी की तैयार कर दी, ठीक है। अब हम चलते हैं हिना की तरफ, और हिना की तरफ जाने से पहले मैं इसमें बता दूं आपको, थोड़ा सा पानी में शामिल कर रहा हूँ ताकि सब्ज़ी हमारी अच्छी तरह से पक जाए। और हिना से सवाल जो हमने छोड़ा था कि ड्राई स्किन और ऑयली स्किन में क्या फ़र्क है? अच्छा, आपने अच्छा क्वेश्चन किया। काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता होता कि उनकी स्किन टाइप क्या है। सो ईजी अल्फाज में ये बताऊंगी कि जो ड्राई स्किन वाले लोग होते हैं उनको अक्सर फ्लेकीनेस फील होता है, जैसे स्किन ड्राई, छिलके हो रहे हैं, फटती है स्किन उनकी। विंटर्स में बहुत ज़्यादा उनको फीलिंग आती है कि स्किन जो है वो छिलके उतर रहे हैं। तो दिस इज़ ड्राई स्किन बेसिकली। और जो एक्ने वाली स्किन होती है उसको हम कंसिडर करते हैं कि ये ऑयली स्किन होती है, जिसके ऊपर पोर्स भी बहुत ज़्यादा उनके ओपन होते हैं। और कुछ लोगों का सिर्फ टी जोन ऑयली होता है, जिसमें फोरहेड, आपका नाक और आपकी चिन आ जाती है। तो उनको यूजुअली जो है इस जगह पे दाने वगैरह निकलते हैं। तो ये जो है ऑयली स्किन वाले लोग होते हैं। ऑयली स्किन। तो इसके लिए क्या दोनों की ट्रीटमेंट भी अलग है और दोनों को सेफ रखने का तरीका भी अलग है? बिल्कुल, डेफिनेटली डिफरेंट। बिकॉज जब ड्राई स्किन वाला जो इंसान है उसको जो मॉइस्चराइज़र चाहिए, इट हैज़ टू बी वेरी रिच, वेरी क्रीमी, वेरी थिक, वो उसको यूज़ करेगा। लेकिन जो ऑयली स्किन वाला बंदा है, अगर वो मॉइस्चराइज़र यूज़ करेगा तो उसको जेल बेस्ड यूज़ करना है, सो दैट अगर वो बहुत ज़्यादा क्रीमी यूज़ कर लेगा तो उसकी एक्ने विल बी ट्रिगर्ड। तो इन दोनों के हमेशा, जब आप इवन आप फेस वॉशेस भी परचेज करने जाएं तो उस पर लिखा होता है कि दिस इज़ फॉर ऑयली स्किन एंड दिस इज़ फॉर ड्राई स्किन। तो वेरी इजीली जब आप कुछ परचेज करते हैं, इफ इट्स अ गुड ब्रांड, तो आप उसको देख के करें, आपके प्रोडक्ट्स डिफरेंट होंगे। इवन मेकअप भी डिफरेंट होता है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने सब्ज़ी पकाने के लिए रख दी। अब इसमें जो चीज़ें शामिल होनी है उसके अंदर कैरेट है, गाजर है, और शिमला मिर्च है, और टमाटर और क्रीम, ये चीज़ें ऐड होंगी। तक बाकी सब्ज़ी का रिज़ल्ट मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर ये देखें, ग्रीन जो रेड किडनी बीन्स है, इसके साथ हम इस सब्ज़ी को पका रहे हैं। वंस पानी की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा नहीं रखी है क्योंकि पानी हमने रिड्यूस करना है, और थोड़ी सी सूखी और भुनी हुई टाइप की सब्ज़ी हमने बनानी है, ठीक है जी। तो अच्छा, आप माशाल्लाह से मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, तो इस वक्त हमारी यूथ के लिए आप क्या कहेंगे? यूथ के लिए भी मैं कहूँगी, और जितनी भी लेडीज़ मुझे देख रही हैं, चाहे वो किसी भी एज में है, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस दूसरों को देखने के बाद, खुद को देखने के बाद, जैसे हम अभी ब्रेक में भी डिस्कस कर रहे थे, आई वुड लाइक टू गिव अ मैसेज टू एवरी फीमेल हु इज़ वॉचिंग मी कि दूसरों को खुश रखें, प्लीज़ करें, आपकी घर की ड्यूटी है। बिकॉज ऑब्वियसली हैप्पी वाइफ्स, हैप्पी वुमेन कीप हैप्पी हाउस। लेकिन अपनी इस हेल्थ को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना आपने। ख़ुद को प्लीज़ करें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, अपनी आप को देखें, अपने लिए करें।
हमारी आधी ज़िंदगी इस चीज़ में गुजर जाती है कि लोग क्या कहेंगे, बट ये जो लोग होते हैं ना, जब मर जाएंगे आपके जो है डेथ पे खाना वाना खाएंगे और आपको भूल जाएंगे। सो उनके बारे में मत सोचें अनलेस कि कोई चीज़ आपको पर्सनली इफेक्ट कर रही है, सिर्फ उसके बारे में सोचें। अदरवाइज थिंक अबाउट योर लाइफ, सेट योर गोल्स, अपने आप को बिजी रखें, एक्सरसाइज करें एंड देन जस्ट फोकस ऑन योर लाइफ, बी हैप्पी। बिल्कुल ऐसा ही है कि खुश रहें और अपना सेल्फ पोजेसिवनेस जो है ना, सेल्फ पोजेसिव होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करेंगे उस वक्त तक आप अपना ख्याल कैसे रखेंगे? अपने आप से प्यार करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पर अगर हम मोटिवेशन की बात करते हैं और लोगों को इनकरेज करते हैं कि फ्यूचर के अंदर आपने कुछ कर दिखाना है और कुछ करना है, तो आप हमारी बहनें और माएँ जो इस वक्त घरों में मौजूद, घरों से इजाज़त नहीं है बाहर निकलने की और काम करने की ITC, तो वो घर में क्या ऐसा कुछ कर सकती हैं जिससे वो एक अच्छी अपनी घर के इनकम सोर्स बना सकें या कुछ लाइफ में कर सकें? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। काफ़ी सारी लेडीज़ जो हैं उनको बाहर जाने के लिए अलाउड नहीं होता है, लेकिन ये है कि अगर आप एजुकेटेड हैं तो आप घर में बैठ के देयर आर वेरियस अब तो प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे आप ऑनलाइन काम कर सकते हैं। तो अगर तो एजुकेटेड हैं तो आप वो कर सकते हैं। बहुत सारी लेडीज़ को मैंने देखा है, ऑयल हो गया या कुछ भी छोटा मोटा, वो अपना घरों में ब्रांड स्टार्ट कर चुकी हुई हैं, फिर वो ऑनलाइन इसको सेल करती हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ इनकम। इसके अलावा अगर वो एजुकेटेड नहीं है तो हमारी सोसाइटी में शुरू से चला आ रहा है कि लेडीज़ जो हैं वो कपड़े सिलाई करती हैं, ट्यूशन्स देती हैं। सो इस भी किसी भी काम में शर्म नहीं है। इफ़ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ स्किल तो आई थिंक लेडीज़ को वो यूज़ करना चाहिए, वो यूज़ करना चाहिए डेफिनेटली। बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आप लोगों से कहता हूँ हमेशा कि जितने भी लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर वो ज़िंदगी के अंदर खाना पका कर कुछ सर्व करना चाहते हैं तो आपका भाई आपके साथ है आपको हेल्प करने को, और जहाँ रेसिपी की ज़रूरत पड़ी हम देंगे, जहाँ पे आपको किचन बनाने की ज़रूरत पड़ी हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम आपको आइडिया देंगे, सजेशन देंगे, डिज़ाइन करेंगे, हर चीज़ करके देगा आपका भाई। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने अब इसमें करना है क्या है, जब आपके पोटैटोज फर्स्ट आपने जब ऑयल में ऐड किया तो ऑयल के अंदर उसको अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि आलू नरम हो जाए। कॉलीफ्लावर को इतना जो सफ़ेद फूल गोभी जो है इसको आपने इसमें शामिल करना है, इतना उसको पकाना है ताकि उसमें से क्रंच आए, मतलब हल्का सा ना फ्रेशनेस उसकी रहे। फिर लास्ट में ये शिमला मिर्च और गाजर, ठीक है, ये हमने इसमें शामिल कर दिया और शामिल करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ठीक है, और मिक्स करने के बाद इसमें कलर भी जो है थोड़े खूबसूरत हो जाएंगे। ठीक है, और इसको अब हम कर देते हैं कैप, और बिल्कुल लास्ट में हम इसमें फ्रेश टमेटोज ऐड करेंगे और क्रीम ऐड करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे हुआ है ब्रेक का टाइम। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर खाने की खूबसूरती के साथ साथ जो है ना ड्रिंक रिफ्रेशिंग की भी ज़रूरत पड़ती है, रिफ़्रेश होने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो टैंग जो है हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर आपने 4 तकरीबन टेबल स्पून के करीब आपने इस जग में ऐड करना है, और टैंग मुख्तलिफ फ्लेवर में दस्तयाब है और हर फ्लेवर अपनी जगह बहुत मज़ेदार और रिफ़्रेशिंग है। तो ये 4 फ्लेवर में आपको दस्तयाब है मार्केट के अंदर, और हर फ्लेवर में 4 चांद है। 4 फ्लेवर में एक मैंगो है, पाइनएप्पल है, और इसके अलावा अच्छा जी, इसके अलावा लेमन पेपर है और ऑरेंज है। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर आज का तड़का। मैं हूं शेफ जलाल। हमने बनाई ये मज़ेदार सी टर्किश चिकन पुलाव की रेसिपी, और इसके अलावा इसमें हमने बेसिकली खुबानी और पिस्ता ऐड किया है विद दालचीनी और लौंग। ठीक है जी, और बड़ा ज़बरदस्त सा फ्लेवर है। थोड़े से चावल गीले हैं बट दम अच्छे से लग जाता तो और खिले हुए आते। और इसके अलावा क्रीमी और भुनी हुई एक वेजिटेबल हमने झटपट सी बनाई है। आई एम श्योर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आई होगी और आप लोग ज़रूर ट्राई भी करेंगे, और जब भी आप ट्राई करेंगे आप सब हमें देंगे फीडबैक, और फीडबैक देने के लिए आप सब ज्वाइन करेंगे हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक आज इंटरटेनमेंट, और आज इंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल।
कॉल पे तो गपशप लगती रहती है, बट हमारे पास ये वाला जो स्लॉट है ये छोटा, बिल्कुल बड़ा चुन्ना मुन्ना सा होता है। तो हम हमारी जो गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, हिना खान, इनसे हम जाते जाते सबसे पहले तो मैं थैंक यू वेरी मच कहूँगा आपको कि आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और आप आए और आपने आकर इस शो में 4 चांद लगाए। इट्स अ वेरी डिफरेंट शो, मैंने बहुत एंजॉय किया, लाइक चिट चैट एंड कुकिंग, इट्स माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, आई रियली एंजॉयड। मज़ा आया, मतलब मज़ा आया, मतलब बस फिर अपना काम पूरा हो गया भाई। अब हम जीत गए। तो जाते जाते हिना क्या मैसेज देंगे लोगों को, बहनों को, माओ को, हमारी यूथ को, कि वो क्या करे ज़िंदगी में आगे और कैसे ज़िंदगी को गुजारे? एक तो जितनी भी वर्किंग लेडीज़ हैं उनको तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी, यू आर डूइंग वेरी गुड। और जो मैंने एक चीज़ हमारी सोसाइटी में देखी है कि आजकल औरत को जो डिग्रेड करती है वो एक औरत ही होती है। तो जो फ्री लेडीज़ बैठी हुई हैं घरों में, सोशल मीडिया पे जो अपनी घरों में जो भी प्रॉब्लम्स है उसकी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आप दूसरी औरतों को डीमोटिवेट करते हैं, प्लीज़ वो मत करें। ट्राई टू फाइंड समथिंग आउट फॉर योर सेल्फ, टू अपनी जो है इंडिविजुअलिटी जो है उसको प्रोमिनेंट करें, एंड वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी एंड वर्क फॉर योर सेल्फ एंड बी हैप्पी। क्या बात है, मतलब हमने आज तक सुना था असद भाई भी बोल रहे ब्रेक ले ले, खत्म हो गया शो। अच्छा जी, चले, थैंक यू वेरी मच हिना, वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया आप आए। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हुआ टाइम खत्म। मैं शेफ जलाल और हिना खान आपसे चाहते हैं इजाज़त। जाते जाते हमेशा की तरह अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।